तो दोस्तों आज का लीगल वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो महत्वपूर्ण यहाँ पर संबंध रहता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसी के संबंध में आज का हमारा लीगल क्वेश्चन भी यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर कोई अपराध करके आता है। मान लीजिए कि उसने यहाँ पर एक लड़की जिससे कि वो एक तरफा यहाँ पर प्रेम करता था, वो लड़की उससे यहाँ पर प्रेम नहीं करती थी, इसीलिए वो क्या करता, उस लड़की की यहाँ पर हत्या, यहाँ पर गोली मार के हत्या कर देता है। इस तरीके से वो यहाँ पर हत्या का अपराध कर देता है और उसके अगेंस्ट यहाँ पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो मान लीजिए आप एडवोकेट हैं और वो आपके पास आता है कि आप वकील साहब, आप मेरे मुकदमे को देखिए और मेरे मुकदमे को आप लड़िए, मुझे कैसे भी यहाँ पर बचाइए। मेरे द्वारा मैंने लड़की की इसलिए हत्या कर दी, मैं उससे एक तरफा प्रेम करता था, वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, मैंने उसकी गोली मार के यहाँ पर हत्या कर दी, वकील साहब मुझे कैसे भी यहाँ पर बचा लीजिए। तो यहाँ पर वो नियोजन के पर्पज़ से उसे यहाँ पर इसी जो वकालत जो एडवोकेट का कार्य है उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर उस एडवोकेट के पास आता है कि वो उसका यहाँ पर मुकदमा लड़ सके। या फिर हो सकता है वो केवल यहाँ पर एडवाइस लेने के लिए कि यहाँ पर वकील साहब मुझे इस मामले में एडवाइस चाहिए, मेरा दूसरा वकील है, केवल मैं आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। तो यहाँ पर दो पर्पज़ से यहाँ पर आ सकता है, या तो वो पूरे मुकदमे के लिए लड़ाने के लिए यहाँ पर वकील साहब के पास आ सकता है, या फिर केवल एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर वकील साहब के पास यहाँ पर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर अपने वकील को यहाँ पर क्लियर तौर पे बता देता है, सारे फैक्ट्स बता देता है कि मैं यहाँ पर उस लड़की से यहाँ पर मैं एक तरफा प्रेम करता था, वो मुझसे यहाँ पर प्रेम नहीं करती थी, इसीलिए मैंने उसकी यहाँ पर गोली मार के हत्या कर दी। तो यहाँ पर यदि वो वकील है तो वकील क्या यहाँ पर चाहे कि मैं कोर्ट में जाकर यहाँ पर गवाही दे दूँ कि इस लड़के ने इतनी बेरहमी से इतनी क्रूएल्टी से उस लड़की की हत्या कर दी, मैं कोर्ट में जाकर ये बता दूं, तो क्या वो यहाँ पर न्यायालय में गवाही दे सकता है? एज आ एविडेंस वो यहाँ पर गवाही यहाँ पर कोर्ट में आके उस व्यक्ति के जो अपराध करके आया था उसके पास कि आप मेरा केस लड़ें, उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है। तो ये आज का हमारा लीगल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये लीगल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जो एडवोकेट और क्लाइंट का संबंध है, सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि एडवोकेट और क्लाइंट का संबंध यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर एडवोकेट और क्लाइंट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर संबंध है। और क्लाइंट यहाँ पर हो सकता है कि वो सचमुच यहाँ पर अपराधी हो, या हो सकता है कि उसे यहाँ पर झूठे मामले में यहाँ पर फंसाया गया हो। तो दोस्तों इसी को देखते हुए कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उसे झूठे मामले में यहाँ पर फंसाया गया हो, झूठा यहाँ पर फंसाया गया हो। तो यहाँ पर दो परिस्थिति यहाँ पर हो सकती हैं। तो दोस्तों किसी भी एडवोकेट को यहाँ पर किसी भी केस को यहाँ पर ठीक से लड़ने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल सूट हो, उसको ठीक से उसे लड़ने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए उसे यहाँ पर उस मामले से संबंधित सारे फैक्ट्स उसे यहाँ पर क्लियर तौर पर पता होना चाहिए। यदि उसे सारे फैक्ट्स यहाँ पर पता नहीं है, जो क्लाइंट है उससे यहाँ पर अपने एडवोकेट से यहाँ पर बातें छुपाता है, क्लियर तौर पे यहाँ पे नहीं बताता है, तो हो सकता है यहाँ पर पूरी संभावना है कि यहाँ पर वो उस मामले में उसकी पैरवी ठीक से ना कर पाए और उसमें उसे यहाँ पर सज़ा हो जाए, कन्विक्शन यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों यदि आपके द्वारा कोई अपराध यहाँ पर हो गया है, आपने चोरी की है या लूट की है, कोई भी आपसे अपराध हो गया है और आप अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सच यहाँ पर पूरा क्लियर तौर पे सब कुछ यहाँ पर बता देना चाहिए कि आपकी क्या मजबूरी रही और आपने इस तरीके से यहाँ पर चोरी लूट यहाँ पर की। आपको सारे उस मामले से संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स यहाँ पर बता देने हैं कि आपने यहाँ पर बदला लेने के लिए ये किया, जो भी कारण रहा हो वो आपको अपने एडवोकेट को यहाँ पर बता देना चाहिए, जिससे वो आपको बचाने की हर संभव प्रयास कोशिश यहाँ पर कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर होता है, डॉक्टर यहाँ पर जब डॉक्टर के पास यहाँ पर उसका पेशेंट आता है तो यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर खुल के बता देता है
और इसी कारण यहाँ पर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने मरीज का यहाँ पर ठीक से इलाज करता है, उसको यहाँ पर क्योर यहाँ पर कर देता है। तो ऐसे जैसे कि डॉक्टर है, ऐसे ही यहाँ पर एडवोकेट है, और एडवोकेट से आप यहाँ पर कुछ छुपाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए ही यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर होगी, आपके केस के लिए ही यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर संबंध होता है। इन दोनों में जो आपसी बातचीत होती है वो यहाँ पर खुलकर यहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पर जो हमारा लीगल क्वेश्चन था कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो अपने एडवोकेट के सामने सब कुछ बता देता है क्लियर तौर पे कि मैंने उस लड़की की यहाँ पर हत्या करी गोली मार के, क्योंकि मैं यहाँ पर उससे एक तरफ़ा यहाँ पर प्रेम करता था, वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी। तो दोस्तों क्या यहाँ पर ये हो सकता है ना कि यहाँ पर जो एडवोकेट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रुथनेस में विश्वास करता हो, मोरलिटी में विश्वास करता हो, ऑनेस्ट हो, और उसका यहाँ पर मन यहाँ पर पिघल जाए कि इतनी कम उम्र की लड़की को इसने यहाँ पर गोली मार के इतनी क्रूरल्टी के साथ इसकी यहाँ पर हत्या कर दी। तो हो सकता है वो एडवोकेट यहाँ पर पिघल जाए और वो सोचे मैं इसकी पैरवी क्यों करूँ, मैं तो उसको यहाँ पर सज़ा यहाँ पर दिलवाऊँगा। ये एक कारण हो सकता है। या फिर हो सकता है कि भविष्य में एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में संबंध अच्छे ना रहें। कारण कुछ भी हो सकता है, फीस को लेकर या कोई भी यहाँ पर कारण हो सकता है, उन दोनों में आपसी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर एडवोकेट के मन में क्या आता है, मैं इसे यहाँ पर फंसवा देता हूँ, मैं यहाँ पर इसने जो मुझे बताया है मैं यहाँ पर कोर्ट में गवाही दे देता हूँ। तो दोनों कारण हो सकते हैं, मोरलिटी तौर पे वो यहाँ पर चाहे या फिर उसकी अपने क्लाइंट से यहाँ पर लड़ाई हो जाए। तो ये इस तरह के यहाँ पर कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो विधिवेत्ता थे उन्होंने जब ये IPC जो यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पर ड्राफ्ट किया, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पर लेट डाउन किया गया। इसमें यहाँ पर प्रोटेक्टेड की गई है इस तरह की जो प्रोफेशनल यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, उसको यहाँ पर प्रोटेक्टेड यहाँ पर किया गया है। मतलब ये है कि क्लाइंट यहाँ पर आता है अपने एडवोकेट के पास कि आप मेरे केस को यहाँ पर वकील साहब लड़ लीजिए, या केवल यहाँ पर एडवाइस लेने के लिए आता है मामले में। तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर उसने जो यहाँ पर सलाह ली है वो यहाँ पर जो उसने सब कुछ बताया है क्लियर तौर पे यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रोटेक्टेड यहाँ पर रहेगा। वो एडवोकेट ये नहीं है कि कोर्ट में जाकर यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता दे, वो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं बता सकता है। और यहाँ पर एडवोकेट बताने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो कह सकता है, क्लाइंट यहाँ पर जज साहब से कह सकता है, मजिस्ट्रेट साहब से कह सकता है कि सर यहाँ पर इनको यहाँ पर ये राइट नहीं है कि यहाँ पर ये मेरे अगेंस्ट यहाँ पर ये गवाही दें, इनको यहाँ पर ये राइट नहीं है, वो उसे यहाँ पर रोक सकता है। तो इस तरीके से कि यहाँ पर 126 के अंतर्गत यहाँ पर जो एडवोकेट से यहाँ पर उसने जो कम्युनिकेशन किया है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब कि आप बिना डरे हुए यहाँ पर अपने एडवोकेट को यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर गलत यहाँ पर किया है या नहीं किया है, सब कुछ आपको क्लियर तौर पे मामले से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो सब कुछ आपको बता देनी चाहिए और बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर डर नहीं है। इसी डर को ख़त्म करने के लिए ये सेक्शन 127 यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 127 यहाँ पर वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों होता क्या है, एडवोकेट होता है, एडवोकेट के साथ कई उसके सहयोगी यहाँ पर बैठते हैं और भी एडवोकेट यहाँ पर बैठते हैं, या फिर उसका जो टाइपिस्ट होता है, क्लर्क होता है, मुंशी होता है, उसके जो भी सहयोगी होते हैं जो उसके यहाँ पर कमरे पर यहाँ पर बैठते हैं, चैम्बर पे यहाँ पर बैठते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो भी ऐसी कम्युनिकेशन को यहाँ पर सुनते हैं। जब यहाँ पर क्लाइंट और एडवोकेट बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो उसका मुंशी है, क्लर्क है और भी जो एडवोकेट हैं वो भी उस बातों को सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर जो मुंशी है, क्लर्क है या और भी जो एडवोकेट हैं वो भी यहाँ पर बातों को सुन लेते हैं। तो वो भी यहाँ पर कोर्ट में उस व्यक्ति के जो क्लाइंट था एडवोकेट का, उसके अगेंस्ट यहाँ पर गवाही नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुंशी हुआ, क्लर्क हुआ या फिर और भी उसके जो सहायक यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो यहाँ पर हुए, वो यहाँ पर कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन 127 में यहाँ पर बात की गई है। लेकिन यहाँ पर इसका यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि यहाँ पर
यदि आप पहले से ही कोई अपराध करके अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आपने एक कूट रचना यहाँ पर की, आपने एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया कि मेरे यहाँ पर एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया, प्रॉपर्टी का एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया और वकील साहब से कहा, वकील साहब मैंने यहाँ पर ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार कर लिया है, नकली डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार कर लिया है और मैं आपसे चाहता हूँ कि यहाँ पर आप मेरे लिए क्या करें, आप मेरे लिए यहाँ पर सिविल सूट यहाँ पर फाइल करें सिविल कोर्ट में और उस प्रॉपर्टी का मालिक मुझे घोषित करवा दें, डिक्लेयर करवा दें कि मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर नकली रजिस्ट्री यहाँ पर मैंने बना ली है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं होता है। आप यहाँ पर अपराध करने के बाद और आगे अपराध करने की यहाँ पर सोच रहे होते हैं, उसके लिए यहाँ पर एडवोकेट के पास आते हैं, तो यहाँ पर वो प्रोटेक्टेड यहाँ पर नहीं होता है। ये यहाँ पर सेक्शन 126 में यहाँ पर बात की गई है और इसमें दूसरी परिस्थिति एक और बताई गई है कि एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी और वकील इन कोर्स ऑफ employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of employment, नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर उसने क्या किया, कपट जो यहाँ पर किया, जब आपको यहाँ पर एडवोकेट यहाँ पर नियुक्त कर दिया उसके बाद इसने यहाँ पर कोई कपट किया, तो इसके संबंध में यहाँ पर सी यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिस पर कि गबन का यहाँ पर आरोप है, एम्बेजलमेंट का यहाँ पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति की यहाँ पर कोई रकम को यहाँ पर उसने उसका गबन कर लिया है और वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक एडवोकेट को यहाँ पर नियुक्त करता है और यहाँ पर और अपना यहाँ पर जो बही खाता होता है, अकाउंट्स बुक होती हैं, वो यहाँ पर एडवोकेट को यहाँ पर दे देता है, देखने के लिए दे देता है यहाँ पर। और क्या होता है, वो एडवोकेट यहाँ पर सारे जो अकाउंट बुक होती हैं वो यहाँ पर उनको देख लेता है और यहाँ पर उसे ऐसी कोई भी यहाँ पर टिप्पणी यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन बाद में क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो जब यहाँ पर देखता है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसे एक यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा मिलता है कि मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पर इतना रुपए यहाँ पर गबन कर लिया है। ये उसे बाद में देखने को मिलता है, लेकिन पहले यहाँ पर जब उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था, एज ए एडवोकेट यहाँ पर नियुक्त किया गया था, तब ये यहाँ पर नहीं लिखा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोटेक्टेड यहाँ पर नहीं होता है, ये कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं होता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 और 127 में ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ये एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में संबंध और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो आप सूचनाओं का यहाँ आदान प्रदान होता है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड यहाँ पर किया गया है सेक्शन 126 और 127 के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आकृति की आपको एक घंटी दिखाई दे रही होगी, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारा जो पर्पस रहता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना होता है और यहाँ पर इस वीडियो से लोगों को जब पता चलेगी तो यहाँ पर वो अपने एडवोकेट से यहाँ पर खुलकर यहाँ पर बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पर क्लियर तौर पे बिना डरे बता देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर एडवोकेट से यहाँ पर छुपाते हैं, अपने एडवोकेट से यहाँ पर छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं एडवोकेट यहाँ पर बाद में हमारे ही अगेंस्ट यहाँ पर ना हो जाए। तो दोस्तों ये सब यहाँ पर डिस्कशन था। तो दोस्तों आपको ये डिस्कशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।